नमस्ते एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैंने 1 महीने पहले से ही त्योहारों की तैयारियां शुरू कर दी थी, मगर टाइम देखो ना कितनी जल्दी जल्दी भाग रहा है। सारे त्योहारों को मैंने खुशी खुशी मनाया और सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। त्योहारों का इस तरह से हमारी लाइफ में आना, साफ़ सफाई, सजावट, अलग अलग तरह के पकवान बनाए मैंने, कुछ नई खरीदारी की, रूटीन से थोड़ा हटकर हो जाता है और बहुत सारी एक्साइटमेंट होती है। कुछ दिवाली का सामान तो मैंने दिवाली के दूसरे दिन ही पैक कर लिया था और कुछ सामान अभी रह गया है जिनको कि मैं पैक कर रही हूँ। तो कुछ दिनों तक मैंने रहने दिया, इतनी जल्दी निकालने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने अभी अभी निकालना स्टार्ट किया और अब मैं इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। तो इनको ऑर्गेनाइज़ करने से ये सही सलामत रहेंगे और मैं इन्हें अगले साल अच्छे से यूज़ कर सकूँगी। मैंने इन सामानों को रखने के लिए छोटे छोटे बॉक्सेस का यूज़ किया है ताकि ये उलझे नहीं, और इनको संभाल कर रखने से ये लंबे टाइम तक चलेंगे। नेक्स्ट ईयर मैं कुछ ऐड करूँगी तो मेरा कलेक्शन भी बढ़ेगा और साथ ही साथ मेरे पैसे भी बच जाएंगे। तो एक साथ इतना सारा सामान लेने से काफ़ी बर्डन हो जाता है, इसलिए पहले वाला सामान अगर हम रखेंगे तो हमारे पास कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा। तो घर में जितने भी खाली बॉक्सेस थे उनका मैंने यहाँ पे इस तरीके से यूज़ किया है और अब ले लेंगे बड़ा वाला कार्टन, इसमें रख देंगे इन सारे बॉक्सेस को। और चलिए, मेरा तो सारा दिवाली का सामान पैक हो गया है नेक्स्ट ईयर के लिए। और वैसे भी इस क्वार्टर में मेरी ये लास्ट दिवाली है, नेक्स्ट दिवाली जो मनाएंगे हम लोग कहीं और मनाएंगे। तो चलिए, दिवाली का सारा सामान तो पैक हो गया है। तो लाइटों को रखने के लिए भी मैंने एक कार्टन बॉक्स का यूज़ किया है और सारी लाइटें मैंने एक बॉक्स में रख दी हैं। तो सारा डेकोरेटिव आइटम रखने के बाद अब बारी आती है ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज़ करने की। तो यहाँ पे मैं अपनी ज्वेलरी को भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो ये ज्वेलरी बॉक्स काफ़ी बड़ा और अच्छा है और साथ ही साथ मजबूत भी है। वैसे तो ये मेरी बेटी का है जो कि वो अब यूज़ नहीं करती है, तो छोटे छोटे चेंजेस किए हैं मैंने इसमें और इसे मैंने अपनी ज्वेलरी रखने के लिए यूज़ किया है। तो इसमें जो मिरर लगा हुआ है वो प्लास्टिक का है और काफ़ी स्क्रैचेस आ गए हैं, तो इसमें अच्छे से दिखता भी नहीं है। तो चेहरा अच्छे से ना दिखे तो फिर क्या फ़ायदा। तो अब मैं लगा रही हूँ इसमें अच्छा वाला मिरर। तो इसको साफ़ कर लिया है और अब लगा लेंगे ये मजबूत मिरर जो कि मेरे पास रखा हुआ था। इसमें मैंने फेविबॉन्ड लगा दिया है। फेविबॉन्ड लगाने के बाद इसे ऊपर से दबाने के लिए कुछ भी रख सकते हैं हम लोग। तो 1 घंटे तक मैंने इस कंटेनर को इसी में रहने दिया और उसके बाद जब हटाए तो काफ़ी मजबूत हो चुका था और इसके जहाँ पर ये जगह छूटी है ना, वहाँ पे मैंने लेस लगा दी है। तो लेस लगाने के बाद काफ़ी सुंदर लग रहा था। अब मैं अपनी सारी ज्वेलरी इसमें रख सकती हूँ। तो ज्वेलरी रखने के लिए भी मैंने छोटे छोटे बॉक्सेस का यूज़ किया है। तो जितने भी मेरे पास ज्वेलरी बॉक्स थे मैंने सारी ज्वेलरी को अलग अलग रखा है ताकि इनकी शाइन बनी रहे। और जहाँ पे बॉक्स नहीं थे वहाँ पे मैंने पाउच का यूज़ किया है। तो छोटे छोटे इस तरह से प्लास्टिक वाले पाउच आते हैं, उसमें रखा है मैंने। तो इस तरह से मेरी काफ़ी ज्वेलरी मेरे एक ही बॉक्स में आ गई है और काफ़ी मेरा जो स्पेस होता है ना वो भी बच गया है। पहले मैं ऐसे छोटी छोटी चीज़ें ना अलग अलग रखती थी, अब मेरा सारा सामान एक बॉक्स में आ गया है। चलिए, एक पाउच है जो कि खाली हो चुका है। अब इस पाउच में हम कुछ और नया जो भी लेके आएंगे ना उसमें रखने के लिए काफ़ी स्पेस भी हो गया है मेरे पास अब। तो ज्वेलरी भी काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गई है। अब बारी आती है किचन की। तो आज मैंने किचन में इन कंटेनर्स की सफाई की और साथ ही साथ सारे कंटेनर के लिड भी अलग अलग थे तो अच्छे नहीं लग रहे थे। तो मैंने सारे लिड निकाल कर अच्छे से पोंछ कर गोल्डन स्प्रे पेंट किया। तो पहले बहुत सारे DIY वगैरह किए हैं, तो मेरे पास ना सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि मुझे मार्केट जाना पड़ेगा। तो मेरे पास स्प्रे पेंट या फिर जो दूसरे पेंट होते हैं वो हैं मेरे पास सारे, लेकिन मैंने आज ना स्प्रे पेंट करना सही समझा क्योंकि ये बहुत जल्दी सूख भी जाता है। तो ऊपर से तो ये सारा पेंट हो गया है, लेकिन लिड के किनारे स्प्रे पेंट अच्छे से नहीं हो पाता है। तो मैंने ये वाला तरीका अपनाया है, इस तरह से पूरे लिड में अच्छे से पेंट हो जाता है। अगर ये वाला बॉक्स मेरे पास नहीं होता तो शायद मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता इस तरह से लिड के किनारे पेंट करना। तो सारी चीज़ें मिल गई थी मुझे, तो मेरे लिए भी बहुत आसान हो गया था ये पेंट करना। और लिड के किनारे से ही पेंट अच्छे से होना चाहिए क्योंकि वो दूर से दिखता है। तो चलिए, फाइनली मेरा अच्छे से काम हो चुका है और अब मैं इन सारे कंटेनर को अच्छे से लगा लूँगी यहाँ पे। जिस तरह से आप देख रहे हैं ना, पीछे साइड को मैंने जो बॉक्सेस लगा रखे हैं वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने का। तो पीछे मैंने जो बॉक्सेस का यूज़ किया ना उससे उसका लेवल बढ़ गया है और मुझे देखने में भी बहुत इजीली मैं देख सकती हूँ सारी चीज़ें।
तो ये वाला जो तरीका है ना, ये आप भी अपना सकते हैं। सेम तरह के बॉक्सेस लेके पीछे साइड को लगा सकते हैं और उसके बाद जो कंटेनर है वो पीछे से दिख भी जाएंगे और हमारा जो स्पेस है ना वो काफ़ी सेफ भी हो जाएगा। और कुछ प्लास्टिक के कंटेनर थे जिनको कि मैंने आज हटाया है और उनकी जगह पे ग्लास वाले कंटेनर का यूज़ किया है। तो सारे मसालों को तो डाल दिया है ग्लास जार में और अब इसमें चिपकाएंगे ये स्टिकर ताकि हमें पता चले कि कौन सा मसाला किस में है। तो काफ़ी मजबूत होते हैं ये स्टिकर, तो उससे पहले जहाँ पर हमें चिपकाना होता है ना, हमें सोच समझ कर पहले ही चिपका देना होता है। उसके बाद ये निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो भी मसाले हैं मैंने लिख लिया है उनको। तो आज के ये सारे काम हो गए हैं, सब कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया है, क्लीनिंग कर ली है किचन की। तो आज का वीडियो भी यहीं पर कंप्लीट होता है। फिर किसी वीडियो में मिलते हैं किसी और कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।